औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग ग्रामर पोर्शन में ये कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इनके बारे में सीखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे साथ इफ वाली कंडीशन हो, देखें, इफ ही वर्क्स ही विल पास। पहले ये चीज समझा देता हूं। जब आपके साथ कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाली बात हो ना, अगर ये होगा तो फिर ये होगा, इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें अगर पहला जो जुमला है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, क्या होगा पहला? अगर प्रेजेंट सिंपल में होगा तो दूसरा जो है ना फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट होगा। दूसरा किस में होगा? फ्यूचर सिंपल। ये गलती हुई है, यहां पे होगा फ्यूचर। अच्छा बेटा, ऐसे है कि अगर कहीं पे मुझसे मिस्टेक हो जाती है, किसी भी जगह पे मैंने गलत बोल दिया है या मुझे क्या बोलना चाहिए, जो भी है आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर, ठीक है। हमारे साथ जो है, अगर आपके साथ पहली जो कंडीशन है वो प्रेजेंट टेंस में होगी तो दूसरी हमारे पास लाजमी फ्यूचर सिंपल में होगी। तो आपको टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी आता है, फ्यूचर भी आता है, तो मसला खत्म हो गया। कैसे? ही, इफ ही वर्क्स, प्रेजेंट है ना, ही शेर के साथ ऐसे इसके इजाफा होता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आगे भी आप लोगों ने फ्यूचर, ही विल पास, ही विल पास, फ्यूचर सिंपल की तरफ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन में हो ना कि ये पहली कंडीशन, दूसरी में चार ऑप्शन हो, कुछ और लिखा हो, तो आपने ये ही विल पास जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसको आप लोगों ने करेक्ट करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। कंडीशन सेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल है, कंडीशन में इफ, और दूसरा जो होगा वो फ्यूचर सिंपल की तरफ जाएगा। अच्छा, हमारे साथ दूसरा आता है, अगर आपके साथ कंडीशन है इफ ही वर्क ही वुड पास। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास कंडीशन सेंटेंस में पहला फिक्रा पास सिंपल में है, किस में है? पास सिंपल में है, तो दूसरा फिक्रा हमारे पास वुड और वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। वुड और वर्ब की पहली फॉर्म। पास सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल में, पास सिंपल है तो वुड और वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। तो क्या है? इफ ही वर्कड। देखें, पास सिंपल है ना, पास सिंपल में वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है तो वर्ब की दूसरी फॉर्म वर्कड आ गया, तो ही वुड पास, ही वुड पास आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तीसरी क्या कहती है कि अगर आपके पास पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो दूसरे में आप लोगों ने वुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। वुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। बेटा, परफेक्ट जहां पे भी नजर आए तो आप लोगों ने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, ये आपको अच्छा पता है। इफ ही हैड वर्कड, इफ ही हैड आ गया ना तो परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इफ ही हैड वर्क ही वुड हैव पास्ड। देखिए, वुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, अगर प्रेजेंट सिंपल है इफ वाली कंडीशन तो वो फ्यूचर सिंपल में हो जाएगी। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो ये हमारे पास वुड और वर्ब की पहली फॉर्म में हो जाएगी। और यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहां पे जाके हमारे पास वुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने ये तीन चीजें सीखी हैं। आगे जाते हैं। आगे कहता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक बात हमें दूसरी ये भी याद रखनी है, बातें तो बहुत सी हैं याद रखने को, तो क्या करें, इनको बार बार पढ़ेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे तो फिर ध्यान में बैठेंगी। अगली बात यह है, अगर टू आ जाए ना टू फिक्रे में तो उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो देखें यहाँ पे आया हुआ है आई वॉन्टेड टू बिकम, वर्ब की पहली फॉर्म है, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो टू के बाद आप लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, ठीक है। बात औकात नहीं भी आएगी तो वो बात की है, लेकिन वो बहुत शाद और नादिर होगा, मैक्सिमम आपके पास ये चीज आएगी। अच्छा, अभी हमारे साथ अगली कंडीशन है व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। हमारे साथ ऐसे आ जाए व्हेन लिखा हुआ हो और पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसके साथ आगे क्या करेंगे? कंडीशन सेंटेंस में व्हेन लिखा हुआ हो प्लस पास्ट सिंपल हो और फिर आगे क्या करेंगे, तो उसके बारे में दो बातें हैं। अगर व्हेन लिखा हो और पास्ट सिंपल हो, व्हेन लिखा हो और पास्ट सिंपल हो तो अगली जो कंडीशन है आगे जो है, या तो आप पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे या पास्ट परफेक्ट की तरफ जाएंगे, या पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे या पास्ट
परफेक्ट। अगर हमारे पास व्हेन इफ ना हो, व्हेन वाली बात हो, ठीक है, व्हेन और पास्ट सिंपल टेंस हो, तो देखिए बेटा हमारे साथ यहाँ पे जुमला है व्हेन आई केम, व्हेन आई केम, व्हेन आया, वर्ब की दूसरी फॉर्म आई है, पास्ट सिंपल है, बात वही पूरी हो रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन आई केम तो क्या होगा हमारे पास, या पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। तो व्हेन आई केम यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दूसरी मिसाल दे लिखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये चार ऑप्शंस में आपको ऐसे सेम दोनों नहीं मिलेंगे, ये दोनों एग्जांपल नहीं दी गई होंगी, अलग अलग होंगे। तो आपने देखना है अगर पास कंटिन्यूअस वाली बात लिखी हुई है या पास परफेक्ट वाली बात लिखी हुई है तो उनमें से किसी एक को टिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हेन आई एंटर स्कूल, व्हेन आई एंटर स्कूल द पियन हैड रंग द बेल। तो देखें पास परफेक्ट में व्हेन आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आगे हमारे पास दूसरी कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आया, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और आपकी तीसरी फॉर्म आती है। तो आपको समझ आ गई होगी ये मैंने क्या किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।